नंबरदार का नीला, ये सैयद मोहम्मद अशरफ का नावल है। 1997 में मंजर आम पर आया। मुख्तसर सा नावल है जिसको हम नावेला या नावलेट या उपन्यासिका कह सकते हैं। एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। सैयद मोहम्मद अशरफ जो हैं वो अपने फ़िक्शन के लिए, ख़ास तौर पर अपने शफ़ाफ बयानिए के लिए, जो एक तरह से उनके वक्त से पहले इसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो सैयद मोहम्मद अशरफ ने दोबारा बयानिया को वापस वो लाए। क़िस्सा गोई उनका एक तरह से बहुत बड़ा ख़ासा है। उनकी कहानियों में, उनकी नावलों में क़िस्सा जो है वो बुनियादी हैसियत रखता है। यही वजह है कि हम उनके नावल से बहुत ही अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं और एक तरह से जो तजस्सुस, दिलचस्पी है वो आखिर तक कायम रहती है। खाली क़िस्सा नहीं, उसके अलावा भी उनके यहाँ बहुत सारी खुसूसियात पाई जाती हैं। हम अभी इस नावल के ज़िम्न में कुछ बातों का ज़िक्र करेंगे। तो ये नावल जो है वो बुनियादी तौर पर एक जानवर यानी जो नीला है, जो नीलगाह का बच्चा है, जो बड़ा होकर के जिसको अब नीला कहते हैं, वो और एक गांव में एक ठाकुर है जो कि ओदल सिंह उसका नाम है, जागीरदार तबके से उसका ताल्लुक़ है। इन दोनों किरदारों के दरमियान जो है वो ये नावल घूमता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा, सैयद मोहम्मद अशरफ जो है उनकी जो कहानियाँ हैं उसमें जानवरों को किरदार बनाकर जो उनका एक तरह का ट्रीटमेंट रहता है कहानी के साथ, वो बहुत गज़ब का है। वो कई कहानियों में अपने, और ख़ास तौर पर इस नावल के अंदर उन्होंने जो जानवर है या जानवरों की जो जिबिल्लतें हैं वो इंसानों में किस तरह से पाई जाती हैं, उसको एक तरह से वो उन्होंने सामने वो लाते हैं। अच्छा, इस नावल के अंदर भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। ये जो ठाकुर ओदल सिंह जो है ये एक जागीरदार तबके से इसका ताल्लुक़ है, और ये वैसे ही ठाकुर है या ये कि वैसा ही जागीरदार है जैसे आम तौर पर जागीरदार होते हैं, जिनका मकसद जो है ख़ास तौर पर प्रेमचंद के जो जागीरदार हैं कहानियों के, या जो दूसरे उर्दू कहानियों में जो जागीरदार लोग जो पेश किए जाते हैं, जो महाजन या जो फ्यूडल सिस्टम के जो को फ़रोग़ देने वाले लोग जो पेश किए जाते हैं, वो सब लगभग एक ही तरह से होते हैं। यानी उनके अंदर एक तरह से इक़्तिदार की हवस पाई जाती है, लालच बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोगों का इस्तेहसाल करना, ठीक है, लोगों को सूद देना और फिर इस तरह से लोगों के माल और उनकी ज़मीनों को हथियाना वगैरह, ये सब एक कॉमन चीज़ जो है वो उर्दू या ये कि जागीरदारों में जहाँ जहाँ ये कहानियों में पेश किए गए हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। अच्छा, जब वो ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी चीज़ को नहीं हासिल कर सकते तो फिर खुशामद, लालच वगैरह या इस तरह से चीज़ों को हासिल करते हैं। तो ये किरदार कोई बहुत ही, इस नावल के अंदर इस किरदार की कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। ये वैसा ही किरदार है जैसे बहुत सारे किरदार हैं। अगर हम काज़ी अब्दुल सत्तार के नावलों में जो जागीरदार हैं, अगर हम उनको छोड़ दें तो बाकी उर्दू में जितने जागीरदार हैं जो हमारी नज़र से कम अज़ कम गुजरे, वो सब एक ही जैसे होते हैं। तो इसलिए अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये नीला का किरदार है। ये जो नीला है इसका किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल किरदार है, और मरकज़ी किरदार भी कहानी का यही है। सैयद मोहम्मद अशरफ ने इस किरदार के ज़रिए से इंसान, या ख़ास तौर पर जो ठाकुर ओदल सिंह यानी जो जागीरदार है, उसके अंदर छुपे हुए जो शैतानी कारनामे हैं या जो वहशी कारनामे हैं या उसकी जो जिबिल्लत है, उसको एक तरह से आश्कार किया है, यानी मंजर आम पर वो सामने लाए हैं। यही वजह है कि एक वक्त में ये जो नीला करैक्टर है और सैयद और ये जो जागीरदार जो ओदल सिंह है, ये एक वक्त में जाकर के दोनों एक हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के हमजाद। और सैयद मोहम्मद अशरफ बहुत खूबसूरती से इन दोनों किरदारों को
ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, मिलाते चले जाते हैं। कहीं भी आप जो है वो आप ये फ़र्क महसूस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसकी बहुत मुख्तसर सी कहानी है इस नावल की, और वो कहानी कुछ इस तरह है कि ठाकुर जो है वो, जो कि गांव में भी उसकी एक हवेली है या गढ़ी है, कस्बे में भी है और शहर में भी है, वो पूरी तरह से गांव पर एक अच्छा खासा जो है वो गिरफ्त रखता है गांव पे या गांव के गरीब किसानों पे। या तो उसके यहाँ एक बार चोरी हो जाती है, तो पड़ोस की बारात जा रही होती है, कुछ लोग जो हैं उनके जो लोग होते हैं उसको कुछ नशे आवर सिगरेट वगैरह पिला करके और वो सब सामान लूट करके ले जाते हैं। सुबह में जब देखा जाता है तो वो सब जो उनके रखवाले थे वो सब बेहोश पड़े पाए जाते हैं। तो ये जो ठाकुर है इसको एक तरह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने आप में एक इसकी जो एक क्या कहेंगे उसको, इसकी अना है उसको भी एक ठेस पहुंचती है कि भाई एक जागीरदार के घर में या एक ठाकुर के घर में चोरी हो गई, तो ये एक अपने आप में बड़े शर्म की बात है। तो वो मतलब हमेशा ये सोचा करता है कि किस तरह से आइंदा कभी ऐसा ना हो, उससे कैसे बचा जाए। जब ही कुछ दिनों के बाद एक नीलगाय जो है, मादा नीलगाय अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से गुज़र रही होती है, उसको कुछ कुत्ते खदेड़ के ला रहे होते हैं। तो वो पास के घर के पास जो है वो इसके बंदे जो है वो ठाकुर के पकड़ लेते हैं उसको, और पकड़ करके वो नीलगाय तो भाग जाती है, इसके दोनों बच्चों को एक नीम के दरख्त में बांध दिया जाता है। तो जो ठाकुर है एक को पैर से बांध दिया जाता है और एक जो है वो, जब ठाकुर देखता है उसके बच्चे को कि अभी छोटा सा है, वो इतना मजबूत है कि रस्सी तुड़ा रहा है, मतलब रोके नहीं रुक रहा है, वो कुछ इस तरह के चोटें नीम के दरख्त की जड़ पे करता है कि वो कुछ निशान भी रह जाते हैं वहाँ पर। तो ठाकुर वहाँ जो बैठा हुआ उसको देख रहा है, उसकी अना को एक तरह की तस्कीन मिल रही है, बल्कि वो जो सोच रहा है कि कितना मजबूत जानवर है ये, अगर हम इसको पाल लें तो हमारे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो वो तो खैर एक तो जानवर, एक बच्चा जो है वो तो ख़त्म हो जाता है, वहीं जो चोटें अपने मार मार के एक जो पैरों से बंधा हुआ है उसको ठाकुर किसी तरह खिला पिला करके उसको कुछ दिन भूखा रखता है, कुछ दिन खिलाता पिलाता है, ठीक है, भूखा रख के फिर किसी तरह जो है उसको अपना पालना शुरू कर देता है। वो धीरे 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 सानी और ये जो घास के अलावा उसको फिर बड़ी आला किस्म की ग़िज़ाएँ, मसलन उसको वो जो है खोए के लड्डू खिलाता है, उसको जो है वो नाल में भर करके तेल और देसी घी पिलाता है। तो अब वो जो है वो जानवर जो है वो एकदम लहीम शहीम बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और फिर एक दिन वो जो है उसकी रस्सी खोल देता है। रस्सी खोलने का मतलब ये है कि अब वो आज़ाद है पूरी तरह से और अब उसके कब्ज़े में भी है, यानी अब वो उसको छोड़ के नहीं जा सकता। ये उसने इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा कर दी है उस जानवर की, यानी पहले उसको भूखा रखा, फिर उसको बहुत ज़्यादा खिलाया और खिला करके रस्सी खोल दी। जब वो मोटा डाटा थोड़ा वो हो गया तो वो एक तरह से कब्ज़े में। अच्छा, यहीं पर एक सैयद मोहम्मद अशरफ यहीं पर एक इबारत नकल करते हैं कि अपने बेटे को कहते हैं कि याद करो वो जब हमने छम्मी जो है ना उसको कैसे हमने कलाई उसकी छोड़ी थी। आगे एक बयान मिलेगा जिसमें ये बयान किया जाएगा कि भाई वो जो बंदा 15 वोट जो इनको चेयरमैन बनना था, तो 1 वोट जो इनसे इनहिराफ करने की कोशिश कर रहा था, तो किस तरह से उसको इसने पकड़ करके कुछ इस तरह से हालात पैदा कर दिए थे कि वो बंदा जो है न चाहते हुए भी इनके हक़ में ही वो वोट डाल देता है, वो जो किरदार होता है। तो ऐसे ही इस जानवर का है। तो सैयद मोहम्मद अशरफ कैसे कड़ियाँ धीरे धीरे मिलाते हैं और ठाकुर का ये दिखाते हैं कि ठाकुर अपनी आदत जो है या अपना तरीक़ा जो है लोगों के इस्तेहसाल का या लोगों को एक्सप्लॉइट करने का जो तरीक़ा है वो किस तरह से मतलब अपनाता है। सेम जैसे इंसान में उसने अपनाया था वो अब यहाँ इस जानवर में भी वैसे ही अपनाता है। तो खैर ये जो नीला है अब ये लहीम शहीम होकर के लंबा तड़ंगा हो गया है, उसके सीने पे गोश्त लटकने लगा है और वो अब बुलूगत की तरफ बढ़ रहा है। मजाल है कि कोई शख्स जो है वो उसकी तरफ रुख कर दे, वो चंद लोगों को पहचानता है,
हवेली की तरफ या गढ़ी की तरफ मजाल है किसी की जो रुख कर ले, कभी निकलता है किसी को ज़ख्मी कर देता है, कभी किसी को जो है किसी के अमरूद खा लिए, किसी का खेत खा लिया। लोग ठाकुर के पास एक तो पहले बेचारे बड़े दबे कुचले लोग हैं, बड़ी मुश्किल से शिकायत के लिए आ ही नहीं पाते हैं। अगर आ भी जाते हैं तो ठाकुर जो है वो अपनी चालाकी और अपनी जो चालाकी है उसके ज़रिए से उनको कुछ इस तरह से बावर कराता है कि भाई ये जानवर दरअसल ये गाय की नस्ल का जानवर है, ये गाय ही के कज़न या उसके कुछ करीब करीब का जानवर है, इसलिए जो है इससे मतलब इस तरह का जो है इसको मारना या इसको जो है धक्का देना, ये सब करना, ये श्राप और ये पाप का ज़रिया बन सकता है। तो लोग देख करके थोड़ा डरते भी हैं इस चीज़ को लेकर के। तो इस तरह से ठाकुर जो है वो पूरी चाल चलता है और वो नीला जो है वो एक तरह से ठाकुर ही का एक रूप बन करके पूरी बस्ती, पूरे गांव पर अपना बेमिहार करके या ये कि अपना पूरा कब्ज़ा जमाता है। कभी इधर गया, कभी उधर गया, किसी के बर्तन तोड़ दिए। लोग शिकायत लेके आते हैं कि देखो भाई वो ठाकुर साहब, वो हमारे नीला ने जो है वो बर्तन तोड़ दिए। तो ठाकुर कहता है कि भाई बर्तन तोड़ दिए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसने मिट्टी के बर्तन तोड़े हैं, वो पीतल और तांबे वाले बर्तन नहीं तोड़े हैं। ठाकुर चाहता है कि लोग इस बारीक नुक्ते की दाद दें, उसके इस जानवर की या उसकी इस तरबियत की। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस नुक्ते की तरफ ठाकुर मतलब जो है वो किस नुक्ते को सोच रहा है वो, और ये जो जानवर है वो भी किस तरफ जाने लगा है। तो ये इस तरह से कहानी है, बहुत दिलचस्प कहानी है। अब वो बहुत बड़ा हो गया है, शहर भी जाने लगा है, गांव भी जाने लगा है। तो कुल मिलाकर के जो है वो कहानी तो मुख्तसर है, 100 पेज की कहानी है जिसको हम एक नशिस्त में ही बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छा, इस्तियाराती कहानी है, अलामती कहानी है। ये जो नीला है ये अलामत ही है। तब एक समाज के ज़वाल की या उसमें जो है जो अफराद पर जो जुल्म व सितम हो रहा है या लोगों के ज़रिए से जो जुल्म, जिन लोगों के ज़रिए से जुल्म व सितम कर रहा है, उनकी एक अलामत बना करके इसको सैयद मोहम्मद अशरफ ने पेश किया है। इससे बहुत सारे नतीजे अख्ज़ किए हैं उन्होंने, अच्छा किए जा सकते हैं। वो उनकी कहानी के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने बाकायदा कहा तो नहीं है, लेकिन वो जब हम कहानी पढ़ते हैं ना, उसकी रवानी में मतलब जो है वो सब चीज़ें आती चली जाती हैं। जैसे कि मतलब एक इंसान जब, ठीक है, उसके जानवर की जिबिल्लतें जो है उसके करीब रहने से, ठीक है, जानवर इंसान की जिबिल्लतों को कैसे अपनाता है या इंसान जो है वो जानवर की जिबिल्लतों को कैसे अपनाता है, दोनों मतलब एक दूसरे के हमजाद बन जाते हैं। ये इसमें ऐसा हुआ है, इस नावल में दिखेगा आपको या इस नावलेट में आपको दिखेगा। हाँ, एक चीज़ और नज़र आएगी कि भाई मसलन जानवर जब है उसकी ग़िज़ाएँ, जब वो ग़िज़ाएँ न रहें जो एक जानवर की ग़िज़ाएँ हैं, मसलन सानी और लादी और घास और चारा, इन सब के अलावा उसको आप खोए के लड्डू, तेल, घी, इस तरह की ग़िज़ाएँ जब देने लगें तो उसके ऊपर, उस जानवर पर किस तरह से चीज़ें या यह कि उसकी जो नफ्सियात है वो किस तरह से बदलती है, ये नीला के अंदर इस कहानी में देखने को मिलेगा। तीसरी एक बात यह है कि हम जब एक जानवर को पालते हैं अपनी हिफाजत के लिए, या ये कि अपने गुर्गे कुछ पालते हैं अपनी हिफाजत के लिए या अपने मकासद को पूरा करने के लिए, या ये कि एक उसके लिए हम मंशूर तरतीब देते हैं कि भाई इस रस्मुल ख़त्मर या ये कि इस मंशूर पर ये हमारे लोग या ये हमारे गुंडे ये चलेंगे और इस तरह से हमारी हिफाजत करेंगे। एक वक्त आता है कि वो अपने आप में इतने ताकतवर हो जाते हैं या ये कि उनके अंदर जुल्म की खूब वो इस कदर परवरिश पा जाती है कि वो जो है उस मंशूर पर चलने को छोड़ करके अपनी तरह से चलना शुरू कर देते हैं। नीला के अंदर, नीला जो है वो ऐसा ही करता है। वो जो ठाकुर का बनाया हुआ जो मंशूर है, अब वो अपने तरह से गांव से शहर, कस्बे, ठीक है, चीज़ों इधर उधर जाके चला जाता है और आखिर में
वो इतना आगे निकल गया है कि आखिर में हवेली उसके सींगों का शिकार बनती है। ठाकुर जो है उसको अब ये नहीं पता है कि हमारा मालिक कौन है, किसने हमको पाला था और किस तरह से और किन मकासद के लिए पाला था। और ये एक नीला जानवर में नहीं है, ये हम इंसानों में भी बात होती है। हमारे पाले हुए गुर्गे, छोड़े हुए लोग, सियासी पार्टीज़ में हम देखते हैं कि लोग जो हैं कुछ ऐसे पाल करके लोगों को तैयार करते हैं और फिर चाहते हैं कि अब हम कंट्रोल कर लें, रोक लें, नहीं होता। और उसके नताइज जो है वो बहुत ही दहशतनाक या दहशत अंगेज़ जो है वो सामने आते हैं। नीला के साथ भी ऐसा ही होता है कि नीला जो है वो जब अरहर के खेत में हांका लगता है और उसकी एक आंख जो है वो ज़ख्मी हो जाती है, घर में आता है, ठाकुर का बेटा जो बड़ा वाला है उसको ज़ख्मी कर देता है और ख़त्म कर देता है। आखिर में ठाकुर भी जो है उसी के मतलब सींगों का शिकार हो जाता है। तो इस तरह से मतलब जो है वो बड़ी ही इबरतनाक कहानी है ये और बहुत दिलचस्प है। और ख़ास तौर पर जो नीला यानी जो जानवर है उसका जो ट्रीटमेंट है बतौर किरदार वो इतना गज़ब का है कि उसकी नफ्सियात का एक एक जुज़ हमारे सामने आता चला जाता है। हमको नहीं लगता कि हम कुछ अलग सा मतलब सैयद मोहम्मद अशरफ करना चाह रहे हैं, पढ़ते चले जाते हैं। और सिर्फ 100 पेज का नावल है, आप पढ़ने, हिंदी में भी अवेलेबल है ये, मतलब लिंक इसका डाला जाएगा उस पर हमारे कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत दिलचस्प नावल है। अच्छा, ज़ुबान व बयान जो है सैयद मोहम्मद अशरफ की किस्सा गोई, ज़ुबान व बयान चूँकि गाँव के संदर्भ या गांव के मंज़र में ये नावल लिखा गया, एक देहात है, तो वो जो मुकालमे हैं, ठीक है, जो बयानिया है या जो ज़ुबान है वो इस तरह की खल्क़ की गई है, ऐसी क्रिएट ज़ुबान की गई है सैयद मोहम्मद अशरफ के ज़रिए से, कुछ बिल्कुल उसी माहौल में घुल मिल जाने वाली ज़ुबान है। वो बहुत दिलचस्प ज़ुबान है, इस्तिआरे इतने खूबसूरत हैं, मैं मिसाल दूंगा तो लंबी हो जाएगी बात, लेकिन बहुत गज़ब की तशबीह हैं, बहुत गज़ब के इस्तिआरे सैयद मोहम्मद अशरफ ने पेश किए हैं। आप पढ़ेंगे नावल तो बहुत ही एक तरह से बहुत मज़ा आएगा इस नावल को पढ़ करके। तो बहरहाल आप इस नावल को पढ़िए और उसके बाद देखिए भाई कैसा लगा आपको ये नावल। बहुत शुक्रिया।